JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून पर अपना पक्ष रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2013 के कानून में न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं थी, किसी की भी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाता था। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी देखने को मिला, जहाँ एक तरफ बीजेपी और वक्फ बोर्ड ने इस कानून का समर्थन किया, वहीं एनसी और पीडीपी ने इसे मुसलमानों के अधिकारों में दखल करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2013 के कानून में पारदर्शिता की कमी थी, किसी की जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाता था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। 2013 के कानून में आपने ऐसी व्यवस्था करी जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया, चाहे भूमि हिंदू की थी, पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? और ये 2013 के पहले नहीं था। 2014 के चुनाव के एंड मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे मुसलमान भाई भी मुझे सुनते होंगे, ये 39 लाख एकड़ भूमि हुई है। इसमें से आर्गुमेंट करते कुछ तो कब्रिस्तान है, कुछ तो मस्जिद है, कुछ तो दरगाह है। ये सब मिल मिलाकर 5% से ज्यादा नहीं है। 39 लाख एकड़ की भूमि से राजस्व क्या मिलता है, आय क्या मिलती है? 123 करोड़ रुपया। रेलवे और सेना से बड़ी भूमि है भाई ये। तो ये आय कहां जा रही है? जो बैठ गए हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि ऑडिट की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कानून के माध्यम से ऑडिट की व्यवस्था ठीक करी है। कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज के हर तबके को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया है। और उनका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना। राहुल भाई, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। वक्फ जो है वो वाकिफ बनाता है और मुतव्विल इसका मैनेजमेंट करता है। वक्फ बाकी सारे धर्मों के हिसाब से देखे तो ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो उसी का होता है जो वो बनाता है। वक्फ उसी का होता है जो बनाते। इसमें कोई नॉन मुस्लिम रखने का प्रोविजन हमने नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों में एक संग्राम सा छिड़ गया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बयान को मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों को साथ लिए बिना वक्फ संशोधन अधिनियम क्यों पारित किया गया। होम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि हम मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, अगर वाकई इनका माइंड चेंज हो गया है और ये चाहते हैं कि यहाँ की माइनॉरिटीज को भी साथ ले जाए, तो फिर जब इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जब उसमें इन्होंने गवर्नमेंट के अलावा अपोजिशन के मेंबर्स रखे, फिर उनके अमेंडमेंट्स को क्यों नहीं इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया? एक यूनिलैटरल फैसला क्यों किया गया? और इन्होंने क्यों नहीं अक्रॉस द कंट्री मुस्लिम बोर्ड्स के साथ बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको समझाया, उसके बाद ये बिल पेश की? एक यूनिलैटरल डिसीजन, जिस तरह हमारे अगस्त 5 का डिसीजन है यूनिलैटरल, अनडेमोक्रेटिक, इसी तरह ये भी एक डिक्टेट है। तो कैसे माने हम ये मुसलमानों की बहबूदी के लिए? राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी के बीच जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करती नजर आई। उन्होंने कहा कि यह कानून पारदर्शिता लाएगा, जिससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। कोर्ट पे चले गए हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, वक्फ बोर्ड बिल के हवाले से, तो उन क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट के दरवाजे इस डेमोक्रेटिक मुल्क में दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो बिल पास हो चुकी है दोनों ऐवानों में,
मेजॉरिटी के साथ। प्रेसिडेंट साहब ने उस पर मोहर लगा दी। अब वो कानून नाफिजुल अमल है, यानी वो कानून लागू हो गया है। उसमें अब आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट के दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं, उसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जाना है वो जाएं, लेकिन फ़िलहाल जो कानून बना है उसके साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं है। ये कानून बेहतरी के लिए है, ये कानून वक्फ को आगे ले जाने के लिए है। ये कानून जो ग्रैब की हुई लैंड थी उसके खिलाफ है। ये कानून ये है कि जो ग्रैब की हुई लैंड जिनके पास है वो वापस आएगी और वक्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। ये कानून उसके लिए है। बाकी जो अपोजिशन है वो शोर तो करेगी, उनको शोर करना है। वक्फ कानून की इस लड़ाई में बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस की राय बटी हुई नजर आई है। बीजेपी इसे पारदर्शिता के लिए अहम मान रही है, तो पीडीपी मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKL।